अक्सर हम अपने मसाइल का जिम्मेदार दूसरे शख्स को ठहराते हैं। वो मुझसे अब पहले जैसा प्यार नहीं करता। अगर वो मुझे थोड़ी ज़्यादा अटेंशन दे, थोड़ा ज़्यादा नोटिस करे तो कोई मसला पैदा ही ना हो। लेकिन एक सेकंड रुको जरा, सब्र करो। एक सेकंड के लिए सोचिए कि अपने रिश्ते में जो एफर्ट आप अपने पार्टनर से चाहते हैं, कि आप खुद भी उतना एफर्ट कर रहे हैं? No. रिलेशनशिप में आकर आप सिर्फ ये नहीं सीखते कि मोहब्बत कैसे की जाती है, बल्कि ये एक ऐसा तजुर्बा भी है जो आपको सिखाता है कि एक बेहतर इंसान कैसे बनना है। अगर ये 6 निशानियां आप में मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि आप किसी रिश्ते को संभालने के लिए तैयार नहीं हैं। Number 1. आप सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं। ये एक अच्छी बात है कि आप अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को तरजीह देते हैं, लेकिन अपना ख्याल रखने में और महज सेल्फिश होने में फ़र्क होता है। क्लिनिकल प्रोफेसर सिरिनी पिले का कहना है कि सेल्फिश लवर्स हमेशा एहसास से कमतरी का शिकार रहते हैं। जब वो किसी से मोहब्बत का इजहार करते हैं तो परेशान होने लगते हैं कि ये कुछ ही देर में ख़त्म हो जाएगा। खुद गर्ज मोहब्बत करने वाले इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वो खुद से कनेक्टेड नहीं होते और उन्हें हमेशा इस बात का डर रहता है कि इस रिश्ते का अंजाम अच्छा नहीं होगा और हम हर्ट हो जाएंगे। इस वजह से वो अपने रिश्ते पर इतनी तवज्जो नहीं देते जितनी उस रिश्ते को चाहिए होती है। Number 2. क्या आपको भी यही लगता है कि आपसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती? एक रिश्ते में दोनों पार्टनर्स के लिए ज़रूरी होता है कि उन्हें ये बात महसूस हो कि उनका पार्टनर उनकी बात सुन रहा है और उन्हें समझ रहा है। लेकिन अना और गुरूर जैसे अवामिल इसकी राह में ख़ायल हो जाते हैं। ज़रा सोचिए कि लड़ाई के आखिर पे आप खुद को सही साबित कर देते हैं, लेकिन क्या आपका सही होना फ़ायदेमंद है अगर आप एक ऐसे शख्स को खोने जा रहे हैं जिससे आप प्यार करते हैं? Absolutely not. अनदर रीज़न जिसकी वजह से कुछ लोग माफ़ी मांगने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं वो ये है कि उन्हें लगता है कि वो पहले माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन इस लड़ाई में उनका पार्टनर अपने हिस्से की गलती कबूल नहीं करेगा। लेकिन जब आप मुखलिस होकर पहले माफ़ी मांगते हैं तो इससे आपके पार्टनर को पता चलता है कि आप अपने किए पर खुश नहीं हैं और आप दोबारा इन्हीं गलतियों को दोहराने से पहले ठंडे दिमाग से काम लेंगे। एक और बात, मामलात सेटल हो जाने के बाद ये ज़रूरी है कि इस बात पर हरगिज़ जोर न दें कि कौन सही था और कौन गलत। जो हो गया सो हो गया। अब दोनों मिलकर इस बात को सोचें कि आइंदा ऐसे हालात पैदा होने से कैसे रोका जा सकता है। Number 3. क्या आपकी सारी खुशियों का दारोमदार किसी दूसरे शख्स पर है? जब आप अपने पार्टनर से दूर होते हैं या आमतौर पर उनके बगैर खोए हुए महसूस करते हैं तो क्या आप परेशान हो जाते हैं? ये कोडिपेंडेंसी यानी बाहमी इन्हिसार की अलामत हो सकती है। अपने आप से पूछें कि क्या वाकई आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं या सिर्फ अपनी खुशी की खातिर उनके साथ हैं। मोहब्बत में दूसरे शख्स को आज़ाद किया जाता है, उन पर कब्जा नहीं किया जाता। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि बाहमी इन्हिसार अक्सर खुद कफालत की कमी से पैदा होता है और खुद कफालत से मुराद ये है कि अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए किसी दूसरे का सहारा न लेना पड़े। चूँकि बाहमी इन्हिसार अक्सर आपकी बचपन की नामुकम्मल ज़रूरियात से जुड़ा होता है तो इसके इलाज के लिए आपको थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, जिसके ज़रिए आप अपनी उन फीलिंग्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं जिन्हें आपने बहुत टाइम से अपने दिल में दफन कर रखा होता है। माहिरीन का कहना है कि अपनी प्रॉब्लम्स महज अपने पार्टनर के साथ शेयर करने से इंसान काफ़ी हद तक बेहतर महसूस करता है। एक बार जब आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ का मुकाबला करते हैं तो यह आपको अपने पार्टनर के सामने उनका इजहार करने का मौका भी फराहम करता है। इस तरह आप दोनों मिलकर कोई ऐसा मंसूबा बना सकते हैं जिससे आपके ताल्लुकात को आगे बढ़ने में मदद मिले। Number 4. क्या आप भी ये उम्मीद रखते हैं कि आपका पार्टनर आपकी खामोशी समझ ले? किसी रिश्ते को बेहतर करने के लिए कम्युनिकेशन यानी बातचीत करना ज़रूरी होता है। अगर आप गुस्से में हैं या आपको कोई बात या कोई खौफ परेशान कर रहा है, लेकिन आप सिर्फ इस वजह से अपने पार्टनर के साथ वो बात शेयर नहीं करते कि कहीं इस बात की वजह से आप दोनों में लड़ाई ना हो जाए, या आप खामोश रह कर देखना चाहते हैं कि क्या आपके पार्टनर को आपकी परवाह है या नहीं, लेकिन वो बदकिस्मती से आपकी खामोशी नहीं समझ पाता, तो क्या सिर्फ इस वजह से उस पर गुस्सा करना वाकई मुनासिब है जबकि उसे बात का अंदाज़ा तक नहीं होता? अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि जब आप अपनी प्रॉब्लम्स का जिक्र करें तो दूसरे शख्स को इसका इल्ज़ाम न दें। मिसाल के तौर पर यह कहने के बजाय कि मैं परेशान हूं क्योंकि आप कभी भी मेरी परेशानी दूर करने में मदद नहीं करते, यूं कहा जाए कि मैं परेशान हूं और अगर आप मेरी परेशानी दूर करने में मदद करेंगे तो मुझे खुशी होगी। इस तरह आप दूसरे शख्स पर उंगली उठाए बगैर उन्हें बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। Number 5.
कमिटमेंट फोबिया दूसरे अल्फाज में रिश्ते की परेशानी को कहते हैं, यानी आप कोई रिश्ता कायम करने से डरते हैं। माजी के बहुत से वाक़यात इसकी वजह बन सकते हैं, जैसा कि वालिदैन की तलाक या उन्हें बचपन से लड़ते झगड़ते हुए देखना। इसके नतीजे में इंसान कमज़ोर होने से हिचकिचाता है, इस खौफ से कि दूसरा शख्स उसे छोड़ देगा या मायूस करेगा। अगर आपको ऐसा कोई मसला है तो बेहतर है कि किसी थेरेपिस्ट से मिलिए और उसे अपने फोबिया के मुतालिक बताइए, ताकि वो आपको इस कमज़ोरी से लड़ने की टेक्निक्स बता सके। Number 6. क्या आपको भी एक परफेक्ट जीवन साथी की तलाश है? अक्सर लोगों को एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश होती है, लेकिन ये बात समझना ज़रूरी है कि किसी रिश्ते में परफेक्शन तलाश करना इंसानी फितरत का हिस्सा ज़रूर है, मगर परफेक्शन को अपनी ज़रूरत बना लेना और ज़रूरी समझ लेना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि परफेक्ट इंसान का कोई वजूद नहीं होता और ना ही दो मुख्तलिफ हालात और माहौल में परवरिश पाने वाले इंसान ऐसी परफेक्शन ला सकते हैं जो फिल्मों और ड्रामों में दिखाई जाती है। ज़रूरी सिर्फ ये होता है कि अपने पार्टनर के साथ अपने इमोशनल कनेक्शन का जायज़ा लिया जाए और इमोशनल इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया जाए, जिससे एक ताल्लुक परफेक्टली खूबसूरत हो जाता है। अगर आप भी अपने रिश्ते में ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वक्तन फ़वक्तन टिप्स लेते रहिए। शुक्रिया।